अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी लिसोड़े का अचार। खाली लिसोड़े का अचार बनाएंगे और वो भी झटपट बनने वाला अचार, जिसे आपको महीनों जो है ना धूप में नहीं रखना पड़ेगा। सिर्फ आपने इसे 5-6 दिन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आधी कुकिंग जो है ना हमने यहीं पर कर लेनी है इसे बनाते बनाते। बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी, तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं ले आई थी तकरीबन आधा किलो लिसोड़े। इनको मैंने डंडी समेत जो है ना धो लिया है, खूब अच्छे से धो लिया इनको, उनकी मिट्टी वगैरह सब साफ़ कर ली है। उसके बाद जो है ना अपने इसके डंठल जो है ये आपने निकाल लेने हैं। पिछली दफ़ा जो मैंने आपको लिसोड़े केरी का मिक्स अचार सिखाया था उसमें मैंने बॉयल किया था और फिर उसके बाद इनको ड्राई करके इस तरह इनकी डंडियाँ अलग की थी। लेकिन इस रेसिपी के अंदर जो है ना आपने ऐसी ही करना है, क्योंकि ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही लजीज बनती है। बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा कि हमने इसे धूप नहीं लगाई या ये बहुत पुराना नहीं है, जो क्योंकि अचार जितना पुराना होता है इतना ही वो मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह ये सारे जो है ना डंठल में अलग कर लूँगी। और इनके ऊपर जो एक कैप लगा हुआ होता है ना, अगर वो आसानी से हट जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि फिर इसका जो लेस होता है ना लिसोड़े का वो फिर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह ख़राब भी निकल जाते हैं, क्योंकि अगर कैप लगा हुआ होता है ना तो ये ख़राब नज़र नहीं आता। तो इसलिए जैसे मैंने कैप हटाया तो बिल्कुल ख़राब था, तो उसे आपने अलग कर लेना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर आधा किलो के अंदर मैं यहाँ पर 1 पाव सरसों का तेल लूँगी, जो कि ये मेरा पका हुआ तेल है, इसलिए आप इसका कलर देख सकते हैं बिल्कुल लाइट है। तो इसलिए मुझे इसे धुआंधार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हमने डाल देना है लिसोड़ों को पहले, क्योंकि पहले हमने इसको फ्राई करना है लिसोड़ों को खूब अच्छे से। अभी आप देख सकते हैं इनका कलर जो है ना वो ग्रीन है। जैसे जैसे ये पकेगा ना तो इनका कलर लाइट होता चला जाएगा और ये येलो की तरफ होते चले जाएंगे। जैसे ये लिसोड़े पकने का एक कलर होता है ना वो चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर ये लिसोड़े जब तक मीडियम लो हीट पर पक रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना ये मसाले हैं इसके अचारी, जिसमें मैंने साबुत धनिया ले लिया है 2 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च ले ली है मैंने 1.5 टेबल स्पून, और ये है राई यानी कि पीली राई पिसी हुई है मेरे पास ही मैंने ले ली है, बल्कि इसी तरह भी मिलती है ये। और मैंने यहाँ पर साबुत राई भी ली है 1/2 टीस्पून। और लाल मिर्च ले लेंगे, यहाँ पर ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून भर के। मेथी दाना 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी ले लेंगे 1/2 टीस्पून और सौंफ ले लेंगे 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले मैंने एक प्लेट में जमा कर लिए हैं। जैसे ही लिसोड़ों का कलर चेंज होता है ना उसके बाद ये तमाम मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही मीडियम लो हीट पे मैं इसे पका रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने आँच को तेज़ नहीं किया है। तो बस यहाँ पर ये बेहतरीन हो चुके हैं, क्योंकि इनमें से अब लेस जो है ना उसमें बबल्स आ रही है, यानी कि अंदर तक इसकी हीट लग चुकी है। जब इस तरह होने लगे तब आपने जो है ना मसाला डाल देना, और इस टाइम आपने चूल्हा कर देना है बंद, क्योंकि जो हमने लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये जो और चीज़ें हमने डाली उनके फिर जलने का होगा। तो आपने पहले चूल्हा बंद करना है, फिर ये तमाम ड्राई मसाले आपने डाल के इसको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट ऊपर नीचे इस तरह करते हुए, ताकि जो हीट है ना वो सब जगह लग जाए और ये जले नहीं। क्योंकि इस तरह अगर हम इसे छोड़ देंगे ना तो लाल मिर्च का जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाएगा और ये फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह आपने जो है ना इसको ठंडा कर लेना है मिक्स करते हुए। तो देख सकते हैं बेहतरीन ये हो चुका है, नीम गरम है मसालों के साथ, क्योंकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो भी इसी से ही निकल कर आएगा, नीम गरम के साथ ही। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये अपना फ्लेवर जो है ना देता चला जाएगा। और फिर जो है ना आप इसे, अगर आपके धूप आती है तो बिल्कुल आप धूप में रखें, नहीं तो मेरी तरह फिर आप किचन में रखें। और सुबह शाम जो है ना आपने इसे 2 से 3 मरतबा जो है ना मिक्स करना है, यानी कि मिक्स करना है, ऊपर नीचे इसको करेंगे तो ही फिर बेहतरीन रहेगा। और ये देख सकते हैं बिल्कुल मज़ेदार सा जो हमारा लिसोड़ों का अचार है ना वो हो चुका है तैयार। और अगर आपको लगे लेस इसके अंदर थोड़ा सा कच्चापन आ रहा है तो आपने मज़ीद इसको 2 दिन और दे देने। तो आपने इसे मज़ीद जो है ना 2 से 3 दिन जो है ना मज़ीद धूप लगानी है, क्योंकि इसका लेस ख़त्म होना ज़रूरी है। मैं 3 दिन के बाद आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ कि इसमें कितनी गलावट आई है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले।
तो मेरे पास जो है ये एक जार है जो बहुत ही मैंने साफ़ करके इसको रखा है, धो के ड्राई करके। उसके बाद फिर आपने ये तमाम जो लिसोड़ों का अचार है ना वो इसके अंदर डाल देना है। और ये जो ऑयल है ना, यानी कि जो सरसों का ऑयल है, अगर आपको लगे कम है तो आप मज़ीद और ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो लिया था यहाँ पर 1 कप के बराबर 1 पाव नहीं लिया था। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें 1 पाव सरसों का तेल जाएगा, तो ये देख सकते हैं आप। अभी ऑयल जो है ना इसका नीचे की तरफ है। वैसे तो इसमें ख़ास ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सुबह शाम हमने इसे ऊपर नीचे मिक्स करते रहना है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर हाँ आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और हफ्ता भर ऐसे ही रहा तो इसमें फफूंदी लग सकती है। तो इसलिए इसको या फिर आप ऑयल जो है ना इसको लिसोड़े के ऊपर तक रखें, सरसों का तेल, क्योंकि वो फिर ख़राब होने से बचाता है। और अगर आपने इतना ही रखना है जितना मैंने रखना है तो आप बिल्कुल इस तरह रख सकते हैं, लेकिन आपने फिर इसे ऊपर नीचे करते रहना है, यानी कि मिक्स करते रहना है ताकि इसमें फफूंदी ना लगे। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो उससे पहले जो है ना मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैंने 3 दिन के बाद जो है ना लिसोड़ों को जब इस तरह चेक किया, किचन में ही रखा था मैंने, और क्योंकि मेरे धूप नहीं आती इस वजह से किचन में रखा, और आप देख सकते हैं इसमें झाग बनना शुरू हो गए, यानी कि इसने पकना शुरू कर दिया है। और अभी जो है हम लिसोड़ा चेक कर लेंगे कि उसमें कितनी गलावट आ चुकी है, और उसका जो लेस है ना बस वो हमने ख़त्म करना है। जब तक वो लेस ख़त्म नहीं होगा तो ये लिसोड़े का जो अचार है ना बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका जो मसाला है ना वो बिल्कुल उसमें हल्की सी खटास आ चुकी है, जो मैंने चखा था बाद में आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला है और लिसोड़ा मैंने निकाला है एक, और भी आपके सामने मैं इसको चेक करती हूँ। और ये 3 दिन के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ लिसोड़ों को कि यहाँ पर इसमें गलावट कितनी, और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी लेस है, अभी अच्छा खासा लेस है इसमें, लेकिन ऊपर से तो गलावट आ चुकी है लेकिन अंदर जो है ना अभी इसके लेस मौजूद है। तो ये बिल्कुल मुंह में जाते ही ये चिपचिपा हो जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो आप बेशक इसे धूप में रखें, लाजमी रखें धूप में। अगर आपके धूप आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये देख सकते हैं वही जो मैंने हाफ़ कप तेल डाला था ना, मस्टर्ड ऑयल, वही मैंने डाला है। मज़ीद इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है क्योंकि ये लिसोड़े जैसे जैसे पकेंगे नीचे की तरफ जाएंगे, और तेल जो है ना ये काफ़ी है इसके लिए, आधा किलो लिसोड़ों के लिए। तो मैंने मज़ीद तेल नहीं डाला, और जब हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं ना सुबह शाम तो इसमें फफूंदी नहीं लगती और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी मज़ीद तफसील से बताने का, ताकि आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब ना हो और आपके पैसे ज़ाया ना हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।